हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। ये ब्लैक बुक वोकैबलरी से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट रिपीटेड OWS हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ना सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम में इन्हें पाएंगे कि आपको ये बार बार मिलेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड हैं। मतलब रिपीटेड का यही होगा। दोस्तों, ये सीरीज़ जो मैंने शुरू कर दी है अभी से, आज से, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, OWS हैं। इसके अलावा जो हमारी सीरीज़ ब्लैक बुक की वोकैब की चल रही है, वो डेली चलेगी और ये अलग से चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आपको एक और बात बता दूं कि इसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं वोकैब, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हो, या कोई अदर वोकैब हो, अदर वोकैबलरी हो, तो ये अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में ये वर्ड मिल ही जाते हैं। इसीलिए इन्हें मोस्ट रिपीटेड बोला जाता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक नई सीरीज़ OWS, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपको इन्हें पढ़ना है, डेली पढ़ते रहना है, और आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है मानव प्रेमी या परोपकारी। अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड और समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। वो व्यक्ति जो पूरी मानवता से प्रेम करता है, जो ज़रूरतमंद लोगों को खुले दिल से धन और सहायता देता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। हमारा जो अगला मीनिंग है, अगला वोकैब है, वो है एपिटैफ। एपिटैफ जो होता है समाधि लेख, मतलब कब्र पर लिखी इबारत को या समाधि लेख भी कहते हैं एपिटैफ को, या कब्र पर लिखी इबारत भी कहते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। मृत व्यक्ति की स्मृति में उसकी कब्र पर लिखा गया स्मृति लेख, क्या कहेंगे वन वर्ड में? उसे कहेंगे एपिटैफ। हमारा अगला मीनिंग है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का हिंदी मीनिंग होता है अप्रचलित। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है, उसे क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट। अगला मीनिंग है एलिजिबल। एलिजिबल का हिंदी मीनिंग होता है अपठनीय। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो, उसे क्या कहेंगे? एलिजिबल। अगला मीनिंग है हमारा इनविटेबल। इनविटेबल का हिंदी मीनिंग होता है अटल। समथिंग डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, ऐसी चीज़ जिसे टाला नहीं जा सकता या जिसका होना निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वन वर्ड में इनविटेबल कहते हैं। अगला मीनिंग है हमारा एवियरी। एवियरी एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर दूसरे जो इंग्लिश के एग्ज़ाम होता है उसमें मिल जाएगा। तो एवियरी का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है पक्षीशाला या चिड़ियाघर। तो अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस, पक्षियों को सीमित स्थान में रखने का स्थान जो होता है, सीमित स्थान में रखने का जो स्थान होता है, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एवियरी। अगला मीनिंग हमारा जो है वो है कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी समकालीन होता है इसका हिंदी मीनिंग। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। इसका जो वो होगा कंटेम्प्रेरी का हिंदी मीनिंग समकालीन होगा, और इसका जो वो हो जाएगा वन वर्ड में कंटेम्पोरेरी हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति
जो एक ही समय का हो या एक ही युग में रहने वाला हो। मतलब उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, उसे कहेंगे समकालीन। हमारा अगला मीनिंग है स्टोइक। स्टोइक का हिंदी मीनिंग होता है सहनशील। सहनशील या भावहीन, जो मतलब सब कुछ सह सकता है। जैसे जो लेडीज़ होती हैं घर की, जो लेडीज़ होती हैं उनमें सहन शक्ति बहुत होती है, सहनशील होती हैं, उनसे बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन वो सहती रहती हैं। तो क्या होता है इसका मतलब, ये वही सहनशील होता है, स्टोइक होता है। अ पर्सन हु कैन एंड्योर, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग। वो व्यक्ति जो दर्द या कठिनाई को बिना अपनी भावनाएं दिखाए या शिकायत किए सहन कर ले, उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में, उसे कहेंगे स्टोइक। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है एथीस्ट। एथीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है नास्तिक। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ऊपर वाले के, खुदा के या भगवान के या ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता कि भगवान है, तो उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में, उसे कहते हैं एथीस्ट। और जो रखता है विश्वास कि ईश्वर है, उसे कहेंगे थीस्ट। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का हिंदी मीनिंग होता है मानचित्रकार। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, वो व्यक्ति जो नक्शे बनाता है उसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। दोस्तों ये हम लोगों ने 10 पढ़े हैं आज। तो हम लोग अपनी जो OWS की मोस्ट रिपीटेड जो शुरू किए हैं वन वर्ड, इसे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों ये आपको पढ़ने हैं, अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। ये हमारे किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो SSC का हो, CGL का हो, UPTGT का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आपको इसे बहुत बार बार पढ़ने हैं, बार बार सुनना है इसे, और अपने दिमाग में बैठा लेना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को उसको जाके सब्सक्राइब करें। स्टडी लवर्स वर्ल्ड मेरे चैनल का नाम है। और शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कमेंट करें। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी क्लासेस का। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।